हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे एनटीए यूजीसी नेट जून 2024 जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, उसके बाद स्टूडेंट्स परेशान हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा भी है कि सर अब क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर उनके लिए देखिए, जिनका पेपर अच्छा गया है नो डाउट वो परेशान ही होंगे। जिनके 95 प्लस मार्क्स क्वेश्चन सही हो रहे हैं या 100 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो सीधी सी बात है उनका तो जेआरएफ का चांस बन रहा था। तो ये पेपर लीक की समस्या एक तो परेशानी में डालती है स्टूडेंट्स को। देखिए, मिडिल क्लास स्टूडेंट्स हो या गरीब घर के स्टूडेंट्स हो, पर या अमीर घर के हो, देखिए परेशान वो भी होते हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर होता है। ठीक है, प्रेशर तो सभी स्टूडेंट्स के ऊपर है। अब जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया है उनके साथ भी समस्या खड़ी हो गई है। तो अब एक ही सवाल उठता है, अब क्या करें, इस स्थिति में क्या करना चाहिए। आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि इस टाइम आपको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए, घुमाते ना हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो पेपर आपने 18 जून 2024 को दिया था वो कैसा गया था, तो अपना रिमार्क देखिए कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी गलतियां हुई हैं उनको छुपाने में उनको बताने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है तो आप वेरी गुड लिख कर बताएं, थोड़ा उससे कम गया है तो गुड। अगर 80-85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो एवरेज में है। अगर 80 से नीचे हो रहे हैं, देखिए ये वेरी गुड 100 प्लस और 90 से लेकर 100 तक, देन यहाँ पर आपका 85 से 90 के आसपास एवरेज है। नॉट सेटिस्फैक्ट्री अगर 80 से माइनस रह जाते हैं तो वो नॉट सेटिस्फैक्ट्री है। बैड में आ जाएगा 75 और वेरी बैड में 70-60 से नीचे ये वेरी बैड में आ जाता है। तो आपका जो भी स्कोर बन रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, अब क्या करना चाहिए। सबसे पहले बैठकर आपको एनालिसिस करना है अपने पेपर का। जो पेपर अभी हुआ है उसको अच्छे से देखिए, एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, उसको 5 बार कम से कम देखना है कि आपसे गलतियां कहाँ हुई हैं। ठीक है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 5 बार इसलिए बोल रहे हैं कि आपको एक तरह से बिल्कुल पकड़ लोगे कि पेपर में यहाँ आपको गलतियां हुई हैं। ठीक है, एनालिसिस करना, डीप एनालिसिस करना है अपने पेपर का। ठीक है, जो आपसे गलतियां होती है उनको छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना गलतियों को छुपाएंगे फिर गलतियां और बढ़ेंगी, बार बार रिपीट होती हैं, फिर बार बार रिपीट होती चली जाती हैं। इसलिए अपनी गलतियों से सीखें। पहली बात है किससे सीखें, गलतियों से सीखें। जो आप गलतियां बार बार कर रहे हो उनसे सीखना है और उन गलतियों पर काम करना है, पहला तो ये। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या है, पॉइंट आउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको पहचानना है। देखिए, उन टॉपिक्स को थोड़ा कम कर दें, छोड़े ना बिल्कुल, लेकिन उनको थोड़ा कम पढ़ें, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ है। जैसे मान लीजिए मैथ्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, वो मैथ ना भी पढ़े फिर भी थोड़ा रिवीजन में कर ले जाएगा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स है, उसकी वीकनेस है जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड या टीचिंग एप्टीट्यूड या हायर, तो उसको उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उसके क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई अब नॉन मैथ बैकग्राउंड का है तो उसकी वीकनेस यही होगी, तो उसको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। डेली कम से कम थोड़ा तो मैथ्स प्रैक्टिस में लाना है। ठीक है, तो ये यहाँ अपनी गलतियों से ही सीखना है। देन रिवीजन करना, डेली बेसिस पर आपको फिर से रिवीजन करना है। अगर आपके 100 प्लस क्वेश्चन भी बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पेपर फिर से वैसा ही आए, इसलिए आप अपनी ताकत को ना छोड़ें, रिवीजन करते रहें। ज़्यादा हो तो मॉक पेपर लगा दें। ठीक है, डेली प्रैक्टिस करनी है। पेपर 1 के 50 क्वेश्चन इस तरह से डेली बेसिस पर करना है कि आप पेपर ही दे रहे हैं। 50 क्वेश्चंस पेपर 1 के मॉर्निंग में लगा सकते हो,
डेली प्रैक्टिस करनी है 100 क्वेश्चंस की पेपर 2 के, ये इवनिंग में कर सकते हो। अपनी स्टडी को आप 6 से 8 घंटे अभी फिर से दे दीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। ऐसा भी हो सकता है एग्ज़ाम आपका जुलाई में ही हो जाए, ठीक है। आप अच्छे से आपको फिर से तैयारी करनी है। मिशन आपका केवल रहना है जेआरएफ जेआरएफ जेआरएफ, ठीक है। तो अपने जो पेपर हुआ है इसको आप ध्यान से फिर से देखना है। 1 बार देखना है, 2 बार देखना है, 3 बार देखना है, 4 बार, 5 बार, इतना देख लेना है कि आप अच्छे से तैयारी करें। प्रीवियस पेपर्स को भी पढ़ें, ठीक है, प्रीवियस पेपर्स को। देन इसके बाद अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस का पता लगाएं, रिवीजन करें, मॉक पेपर्स भी लगाएं, डेली 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें 100 क्वेश्चन पेपर 2 के जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। और ध्यान में रखना है मिशन जेआरएफ, अपने टेबल के सामने भी लिख सकते हो मिशन जेआरएफ, ठीक है। तो ये आपको इस टाइम करना है, परेशान नहीं होना है। देखिए जिनका अच्छा पेपर गया है वो परेशान हो रहे हैं, तो अब देखिए उस टाइम को आप थोड़ा सा साइड रख दें। पेपर कैंसिल हो चुका है, आपको फिर से अच्छे से तैयारी करनी है। अच्छे से तैयारी करोगे, ऐसा उम्मीद करते हैं फिर से आपका जो पेपर गया है उससे 10 क्वेश्चन प्लस ही आप अच्छे करके आए। तो इसलिए नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ बनाए रखना है। वीकनेस को भी आप स्ट्रेंथ बना सकते हैं। जो आपकी वीकनेस है, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के थे लेकिन आज उनका मैथ्स इतना अच्छा हो जाता है, या फिर जिन्हें इंग्लिश नहीं आती थी उन्होंने प्रैक्टिस कर 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 अपनी इंग्लिश इतनी अच्छी कर ली है, इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, देखिए एक होते हैं जिनको लगता है हमको आता है, आप अपने आप को ये मत समझिए कि आता है, आप अपने को जीरो समझिए। जीरो से तैयारी करेंगे ये मानकर कि हमें तो कुछ नहीं आता है, तो वो तैयारी आपकी इफेक्टिव होगी। अब मानोगे हमें तो सब कुछ आता है, अच्छे से आता है, यहाँ अब तैयारी करोगे तो आपको यही लगेगा ये पॉइंट तो आता है, इसको स्किप कर दें, तो वहाँ दिक्कतें आती हैं। तो अपनी तैयारी पर ध्यान देना है, बाकी अब अदर चीज़ों को आप गवर्नमेंट पर छोड़ दीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पर छोड़ दीजिए। आपको अपनी तैयारी करनी है, फिर से तैयारी कीजिए, बुलंद हौसलों के साथ फिर से पेपर देना है। तो इस वीडियो में इतना ही। पॉजिटिव रहना है, अपना भी ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।